कल हम देखे थे षष्ठः पाठः प्राणेभ्योऽपि प्रियः सुहृद, लेकिन अब नया पाठ्यक्रम जो आया है उसमें वो पाठ नहीं दिया है, इसलिए उस पाठ को अभी नहीं देखेंगे, बाद में देखेंगे समय मिलेगा तो अगला सप्तमः पाठ आज हम करेंगे। सप्तमः पाठः सुभाषितानि। सुभाषितानि का अभ्यास आज करना है। सर्वविद्या पुरा प्रोक्ता संस्कृते ही महर्षिभिः तद्विद्यानिधये सेव्यं संस्कृतं कामधेनुवत्। सर्वविद्या, सर्व यानी सभी, विद्या यानी ज्ञान, समस्त ज्ञान, सभी प्रकार की विद्याएं, समस्त विद्याएं, पुरा, पुरा यानी प्राचीन काल से, प्रोक्ता यानी कहे हैं, संस्कृते यानी संस्कृत में ही, महर्षि भी यानी महर्षियों ने, तद उस, तद यानी उस, विद्या यानी विद्या, उस विद्या, निधि यानी निधि को या खजाने को, उस विद्या की निधि या खजाने को, सेव्यम, सेव्यम यानी सेवन करना चाहिए या प्राप्त करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। संस्कृतम, संस्कृतम यानी संस्कृत से ही, कामधेनुवत, कामधेनु के समान, कामधेनु माने जिससे मनचाही चीजें प्राप्त होती हैं उसको बोलते हैं कामधेनुवत। तो सर्व विद्या पुरा प्रोक्ता, सभी प्रकार के विद्या को प्राचीन काल से कहे हैं, संस्कृत यानी संस्कृति, सभी प्रकार की विद्याएं जो हैं प्राचीन काल के संस्कृतियों से भी, महर्षि भी, महर्षियों के द्वारा, तद विद्या निधये, उस विद्या निधि को सेवन करना चाहिए। संस्कृतम कामधेनुवत, संस्कृत कामधेनु के समान है। तो ये भावार्थ है। अब इसका अर्थ जब होंगे तो आगे पीछे करना पड़ेगा। सबसे पहले महर्षि भी, महर्षियों के द्वारा, महर्षि भी यानी महर्षियों के द्वारा या महर्षियों ने, पूरा यानी पूर्व काल से, प्रोक्ता यानी पूरा, पूर्व काल से ही, संस्कृतम यानी संस्कृत भाषा के, सर्व विद्या ने समस्त विद्याओं को, समस्त विद्याओं को की रचना दी है। किंतु तद विद्या निधि, उस विद्या रूपी खजाने को, सेव्य मैंने प्राप्त करने के लिए, सेवन करने के लिए, कामधेनुवत, कामधेनु के समान, संस्कृतम यानी संस्कृत भाषा की, सेव्य मैंने सेवा करनी चाहिए। तो महर्षियों ने पूर्व काल से ही संस्कृत भाषा में समस्त विद्याओं की रचना कर दी है। महर्षियों ने पूर्व काल से ही संस्कृत भाषा में समस्त विद्याओं की रचना कर दी है, किंतु उस विद्या रूपी खजाने को प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए, कामधेनु के समान संस्कृत भाषा की आवश्यकता या संस्कृत भाषा की सेवा आवश्यक है। अर्थात संस्कृत भाषा की सेवा करने से, पढ़ने से हमको संस्कृत में जो स्थित समस्त विद्या के खजाने हैं हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। भावार्थ यही है कि संस्कृत में तो सभी चीज़ें, सभी विद्याएं हैं, लेकिन अब कैसे प्राप्त करेंगे? जब हम उसको संस्कृत भाषा का अध्ययन करेंगे, उसको हम उसकी सेवा करेंगे, तो हमको संस्कृत भाषा की सेवा करने की आवश्यकता है। इस बात को इस श्लोक में दिया हुआ है। अर्थ भी, वायुना शोधकाः वृक्षाः रोगाणाम अपहारकाः तस्माद् रोपणम में तेषां रक्षणम च हितावहम्। वायुना शोधकाः वृक्षाः, वायु यानी वायु, शोधका यानी शुद्ध करने वाले होते हैं, वृक्षाः वृक्ष, वृक्ष जान रहे हैं। फिर है रोगाणाम, रोगों को, अपहारकाः, अपहारका यानी दूर भगाने वाले होते हैं। वायु को शुद्ध करने वाले होते हैं, वृक्ष जो है वायु, वृक्ष वायु को शुद्ध करने वाले होते हैं, रोगों को अपहारकाः दूर भगाने वाले होते हैं। तस्माद इसलिए, रोपणम रोपना चाहिए, लगाना चाहिए, एतेषाम इनकी, रक्षणम और रक्षा करनी चाहिए, हितावहम, हितावहम यानी हितकारी है, इसलिए इनका रोपण करना, इनकी रक्षा करना हितकारी है। तो एक साथ हो जाएगा, पहले वृक्षाः यानी वृक्ष, वायु नाम शोधकाः, वायु को शुद्ध करते हैं, रोगाणाम अपहारकाः, रोगों को दूर भगाने में सहायक होते हैं या सहयोगी होते हैं। तस्माद इसलिए, रोग वृक्षों का,
रोपणम रोपण करना या लगाना, रक्षणम च और रक्षण करना, हितावहम प्राणियों के लिए हितकारी है। वृक्ष वायु को शुद्ध करते हैं, रोगों को दूर भगाने में सहयोगी होते हैं, इसलिए वृक्षों का रोपण और रक्षण प्राणी मात्र के लिए हितकारी है। इन दोनों का अभ्यास कर लेंगे, आगे कल देखेंगे।